हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कृष्ण की और पुस्तक से दूसरा अध्याय, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। इस अध्याय का आज दूसरा दिन है। तो हमने पहले दिन में क्या थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे मन रूपी दर्पण में अनादि काल से गंदगी पड़ गई है। वह गंदगी क्या है? वासनाएं। वासना मीन्स काम इच्छा है। मतलब हम सोच रहे हैं कि भौतिक भोग करके सुखी हो जाएंगे। इसको कहते हैं मैल, अर्थात धूल जम गई है अनादिकाल से। तो अब आपको ये धूल हटाना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। सिंपल, बहुत आनंद से आप कीर्तन कीजिए। करताल लेके कीर्तन कीजिए या हाथ कर या फिर और संकीर्तन प्लस आपको जप भी करना है। संख्या पूर्वक डेली एक संख्या फिक्स्ड रखिए कि मैं जितना कर पाऊँ। अगर आपसे एक माला होता है अर्थात 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वह कीजिए आप। बट संकल्प लीजिए कि मैं डेली करूँगा। फिर आप उससे एक ज़्यादा कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए। जंप मत मारिए। जितना आपकी सामर्थ्य है उतना वैसे उतना को संकल्प बनाइए और टारगेट रखिए कि मैं 16 माला डेली करूंगा। ये अपना टारगेट रखिए कि ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते एक दिन मैं 16 माला तक पहुंचूंगा। और जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो तो वैसे उस 16 माला को डेली कॉन्सेंट्रेटली करिए और सिंसियरली एंड रेगुलरली। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। सिंसियरली कीजिएगा और धीरे धीरे और रेगुलरली डेली कीजिएगा। और एज मच एज पॉसिबल जो चार नियम हैं अर्थात जो रेगुलेटिव रूल प्रिंसिपल्स है उनको भी पालन करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा प्रगति बहुत फास्ट होगी, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह। हम्म मैं तो अपने जीवन में देख ही रहा हूँ कितना कितने कितने परिवर्तन आए हैं। मतलब जीवन एक ग्राफ रहता है ना, जो ग्राफ आप ग्राफ किए होंगे, ऐसे ऊपर जाता है और फिर बिल्कुल डाउन। तो इस तरह जीवन जीवन में ऐसा ऊपर नीच होता रहता है। किंतु आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाएंगे और भगवान की सेवा को प्रधानता देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का जो ग्राफ है वह कितना स्टेबल हो गया है। ऊपर नीच नहीं होगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा। बहुत बहुत हद तक। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आते हैं, आएंगे, क्योंकि ये दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम। जब तक आप जेल में हैं अर्थात इस दुख के सागर में हैं तब तक सागर है भाई। यहाँ पर तो लहरें तो आएंगे ही। दुख का सागर है, यह नहीं बताया गया है कि पौंड है या कोई झील है। सागर है तो ऊपर नीच तो होगा ही। बट आपको कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लेना है। हम पहले ही सुने थे कि तो अगर हम कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करेंगे अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेंगे, तब आप देखेंगे क्या है, आप इस दुख के सागर में, दुख के सागर को आसानी से कब पार कर गए आपको पता ही नहीं चला। तो ये बात है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं कि आज हम सुनेंगे कि अच्छा, भगवान के दास होंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा? बहुत लोगों को प्रश्न हो सकता है कि इस जगत में दास बनने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, किसी की सेवा करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों को, क्योंकि ऐसा करके बस फ्रस्ट्रेशन ही मिला है और शोषित हुए हैं लोग, ऐसा अनुभव है। तो लोग सोच सकते हैं फिर से दास बनना पड़ेगा, फिर से दास होंगे भगवान के, फिर से भगवान का दास बनेंगे, फिर तो फिर तो कोर्ट भी नहीं रहेगा, कोई सुनवाई भी नहीं होगी, हमारा तो शोषण और ज्यादा होगा, बस भगवान हम रहेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। हम ये जो धारणा है ये भौतिक धारणा है। ये भौतिक धारणा हम भगवान के रिल्म अर्थात स्पिरिचुअल रिल्म में नहीं कर सकते।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो वह कैसा है उसको हम चर्चा करेंगे कि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आराम है और बिल्कुल आनंद ही सुखी सुख है। रमनते योगिना आनंदे। आनंद सुख का भोग करेंगे आप। भोग मीन्स आनंद का उपभोग लेंगे, भगवान और आप दोनों ही। तो हम पढ़ते हैं, मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत में और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इस जगत में जैसा हमारा एक्सपीरियंस है वैसा ही आध्यात्मिक वातावरण में होगा। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत सुखमय नहीं रहा है। किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। देख पा रहे हैं आप, भगवान यहाँ पर अपने भक्त अर्जुन के सारथी के रूप में बने हुए हैं। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं। भौतिक रूप में हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन का विकृत प्रतिबिंब ही है। तो आपको अब समझा देता हूँ कि क्या बात है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि इस जगत में जो लोगों की सेवा किया सेवा का अनुभव है वह अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है, अब एक उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। जैसे कि ये हम जब किसी किसी कंपनी या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो लो जो जो एम्प्लॉय हो जाता है, जब जब हम एम्प्लॉय बन जाते हैं किसी कंपनी या गवर्नमेंट में, तो ऐसा टेंडेंसी रहता है कि कम से कम काम करे और पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले। ऐसा रहता है सभी का टेंडेंसी कि कम काम करे और ज्यादा पैसा ले। आप दूसरी ओर ले लीजिए, जो मालिक रहता है अर्थात जो एम्प्लॉयर रहता है, उसका मेंटेलिटी कैसा रहता है कि जितने एम्प्लॉय है उन सबको ज्यादा से ज्यादा उनको ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगाए रखे और पैसा कम देना पड़े। तो दोनों तरफ से चीटिंग हो रहा है ना। एक तो एक तरफ हम भी कम काम करके ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मालिक भी करते क्या करता है, वो भी ज्यादा काम करा करा लेता है और कम पैसा देने की सोचता है। तो दोनों तरफ चीटिंग रहता है। तो इसलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वह इतना अच्छा नहीं रहता कि फिर से सेवक बनना पड़ेगा। तो किंतु ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सेवक होने का तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब अ, आप सेवक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में सेवक ही रहता है और स्वामी अपने पोजीशन में स्वामी ही रहता है, किंतु दोनों में जो एक्सचेंजेस है, दोनों में जो व्यवहार है वह बहुत मीठा होता है। इसलिए ऐसा लगता ही नहीं कि कौन सेवक, आप दूर से देखेंगे तो सेवक कौन है स्वामी कौन है समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक बार, ये जो फोटो दिया गया है यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर तो फोटो रख दिया गया है भगवान कृष्ण है, तो इसलिए आपको पता है कि आप भगवान है। आपको पता है भगवान कृष्ण है और अर्जुन भगवान के भक्त हैं, आपको पता है। किंतु देखिए यहाँ पर कि क्या यहाँ पर वैसा वैसा अनुभव, मतलब वैसा हमारा जो दृश्य है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वैसा क्या दिख रहा है यहाँ पर। भगवान क्या बहुत ऊपर पोजीशन में है? भगवान तो अपने भक्त की ही सेवा कर रहे हैं यहाँ पर।
अर्थात अ, आध्यात्मिक जगत में ऐसा शोषण नहीं होता है। मालिक ऐसा नहीं करता कि अपने सर्वेंट से ज्यादा काम ले ले और उसको ऐसे नौकर चाकर की तरह बिहेव करे, ऐसा नहीं रहता है। बहुत ही प्रेम से रखते हैं अपने सेवकों को। हम्म। और अब तो देखते हैं, ये है कि देख ही रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के सारथी के रूप में बने हैं यहाँ पर, भगवत गीता में। हाँ, अब सुनते हैं। और आपको पता है कि भगवान, ये जो सारथी है, सारथी को कैसे इंडिकेट किया जाता है? उनके कंधे पर जो पैर रखते हैं, जो ऊपर जो बैठे होते हैं चैरियटर, वो इस तरह से पैर से इशारा करते कि इस तरह मुड़ना है, उस तरह। तो सोचिए, इस तरह के पोजीशन में भगवान बैठ गए, तो कितना विनम्रता है भगवान में। तो इसमें एक अलग रस है कि सेवा, ये सेवा का एक अलग रस है। कि इस रस को भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसा अभी अपने भक्त के भी, अपने दासों के भी दास बन गए हैं। इसलिए आपको और एक भौतिक उदाहरण देता हूँ, उससे भी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक मर्सिडीज कार के जो चालक रहता है, ड्राइवर रहता है, उसको सौफर कहते हैं। अब जो मालिक रहता है, वह भी कार में रहता है, और ड्राइवर भी कार में रहता है। अब कार का जो एसी है, उस एसी का भोग दोनों ही करते हैं, सेवक और मालिक, अर्थात जो सॉफर है वह भी, और मालिक भी। और आप देखेंगे कि जो मर्सिडीज कार के जो ड्राइवर अर्थात सॉफर है, वह बिल्कुल कोट सूट पहन के रहता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह मालिक है या सर ड्राइवर है। हाँ। तो जो एसी का उदाहरण दिया वह उसमें बताया जा रहा है कि कार में बैठे हुए दोनों ही, अर्थात मालिक और सर्वेंट, दोनों ही एसी का भोग करते हैं। मालिक ऐसा नहीं कहते कि आप, अरे आप एसी नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही एसी का समान रूप से आनंद लेते हैं। वैसे ही भगवान के धाम में भक्त भगवान जो सेवा रहता है, एक दूसरे को भगवान सेवा करके दोनों ही आनंद लेते हैं, अनंत सुख का अनुभव करते हैं। हम्म। तो ये बात है। किंतु वैधानिक रूप से ऐसा नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मायावाद है, ये बिल्कुल मायावाद है। फिर तो सेवा ही खत्म हो जाएगा। जैसे बौद्ध फिलोसफी में ऐसा कहा जाता है कि इस जगत दुख का घर है। आप और भगवान को एक क्रूर रूप से बताया जाता है कि आप बच ही नहीं सकते जगत से, आपको अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। या फिर मायावादी लोग जो है वो कहते हैं, आप अपने को ब्रह्मलीन कर लीजिए, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देने को कहते हैं। अब देखिए, अब आप अगर इस तरह के फिलोसफी के चक्कर में फंस जाएंगे, इस तरह के बातों में फंस जाएंगे, फिर आप अपनी सेवा धर्म को ही नष्ट कर देंगे, फिर आपको सुख ही नहीं मिलेगा। जो जीव अनादि काल से सुख के लिए ढूंढ रहा है, यहाँ वहाँ मुंह मार रहा है, एक्चुअली ये वर्ड यूज करना चाहता हूँ मैं, तो उसको सुख चाहिए, किंतु सुख उसे मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए तो हम इतना परेशान हैं, इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस अनंत सुख को तभी मिलेगा अगर वह भगवान की सेवा करेगा, तभी। और ये आप कह सकते हैं, अच्छा तो जगत में ऐसा क्यों हो रहा है, जगत का स्वरूप ऐसा क्यों है? तो देखिए, जगत जो है वह आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो सब कुछ उल्टा ही तो होगा। परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, जैसे आप किसी झील के पास कोई नारियल का पेड़ रहेगा, तो देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल उलट जाता है, परवर्टेड हो जाता है, पास आ जाता है, और जो नीचे का वो परवर्टेड हो जाता है। आप देखे होंगे रिफ्लेक्शन। तो वैसे ही इस आध्यात्मिक जगत का ये विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए आप अगर किसी की भी सेवा करना चाहेंगे भगवान से इतर होकर, भगवान को भगवान से इतर होकर,
किसी की सेवा करके आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पत्नी की सेवा करके, अपने बच्चों की सेवा करके, अपने देश की सेवा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये धारणा गलत है, वो गलत हो जाएगी। क्योंकि ने ये जगत विकृत प्रतिबिंब है। आप किसी की सेवा करके संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कभी भी। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करते, तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जैसे जो फिल्म स्टार आदि रहते हैं, वो फॉलोअर्स फॉलोअर्स कमाने के लिए तो बहुत मेहनत कर लेते हैं, किंतु तब तब किंतु देखा जाता है उन्हीं फॉलोअर से बचने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए भागते हैं। तो एक्चुअली वो संतुष्ट नहीं हुए, वे सुखी नहीं हुए ये सब फॉलोअर्स, फेम आदि कमा कर। आप सोच रहे हैं बस मन में ही हमारी ये सोच है कि हम बहुत बड़े पद में चले जाएंगे, बहुत मालिक हो जाएंगे, ऊंचे पद में चले जाएंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। ये गलत धारणा है। और यह परंपरा अभी चल गई है मतलब ये गलत धारणा आपको हो जाएगी, फिर आपके बच्चे को होगी, ऐसे परंपरा चल जाएगी गलत धारणा की। तो वो परंपरा में आप फंस गए हैं। इसीलिए हमको दिक्कत हो रहा है। ये धर्म का विकृत हो गया, धर्म जो है वो है विकृत हो गया है। इसीलिए भगवान आते हैं और यह सेवा धर्म को फिर से स्थापित करते हैं कि हाँ, जीव का धर्म है वह भगवान की नित्य दास है, वह भगवान की सेवा करके ही सुखी हो सकता है। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मूल स्वरूप है, जो हमारा धर्म है कि हम भगवान के नित्य दास है और सेवा करके ही सुखी होंगे, इस धर्म का, इस सेवा धर्म का जब अधोगति प्राप्त हो जाता है कि हम तो भगवान बन जाएंगे, हम शून्य में लीन हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता है सेवा का। तब भगवान खुद आते हैं या अपने प्रतिनिधि जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भेजते हैं। ईसा सॉरी ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा है। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है, तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपनी किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख रहे ईसा मसीह अर्थात जो क्रिश्चियन धर्म के जो ये है, तो वह भी अपने अपने को गॉड नहीं बताते हैं। वह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, सन ऑफ गॉड। और उनके जो फॉलोअर्स है वो उनको गॉड बना देते हैं। ये बात सही नहीं है। वो कोई भी प्रतिनिधि अपने आप को भगवान नहीं बता रहा है तो वह सही ही बता रहा है। क्योंकि जब भगवान आएंगे तो उससे पहले ही शास्त्र प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भगवान कब आएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु, अब जब भगवान कृष्ण अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण ही हैं, अवतरित होंगे कलयुग में, तो उससे पहले ही 5,000 साल पूर्व ही भागवत में, श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में रख दिया गया है कि कलयुग में अपने सांगो पांगुस्त पास पार्षदम, अपने सांगो पांग को लेकर भगवान अवतरित होंगे, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन धर्म का विस्तार करेंगे। हम्म, तो देखिए यह बात यहाँ पर मैं और एक बात फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पर जो भी है ईसा मसीह, मोहम्मद, ये कोई भी अपने आप को परमेश्वर नहीं बता रहे हैं। सभी लोग अपने आप, सभी वे क्या बता रहे हैं, सब हम भगवान के सेवक है या कोई भगवान के पुत्र के रूप में बता रहे हैं। कोई अपने आप को भगवान नहीं बता रहा है, किंतु हम जो उनके फॉलोअर्स है वही उनको भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को कोई कुछ फॉलोअर्स उनके मतलब कुछ कुछ लोग उनको कृष्ण बताने लगे कि ये तो कृष्ण है साक्षात। तो प्रभुपाद जी उनको इस्कॉन से ही बाहर निकाल दिए। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस तरह के का गड़बड़ करते हैं।
इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म कोई कल्पित या निर्मित विश्वास मात्र है। इसलिए किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि धर्म एक कल्पित या निर्मित विश्वास है। धर्म इज नॉट ए काइंड ऑफ फेथ। धर्म इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अपने धर्म कोई विश्वास मात्र नहीं है। इसलिए यह जीव का स्वरूपगत स्थिति है कि वह कृष्ण के दास है। कैसे वो बताया जा रहा है, देखिए। अपने वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसे ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, और नमक के साथ खारेपन का, या पत्थर के साथ ठोसपन का। जैसे शक्कर में मिठासपन का और नमक में खारेपन का जो धर्म है वह रहेगा ही, वैसे जीव में, हम में भगवान की सेवा वृत्ति, तो सेवा यह रहेगा ही। है ना। आप अभी कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अभी आप माया की सेवा कर रहे हैं। मतलब आपकी सेवा वृत्ति वो रहेगी ही। अपने आप को शून्य में लीन नहीं कर सकते। तब आपका जो सुख है वही खत्म हो जाएगा। क्रिश्चियन धर्म में भी क्या मतलब कहते हैं कि लव दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट, विथ ऑल दाई सोल। मतलब भगवान को प्रेम कीजिए, पूरे मन से, हृदय से प्रेम कीजिए। वह भी भगवान को प्रेम करने के लिए बताया जा रहा है। मोहम्मद मोहम्मद भी तो मुसलमान धर्म में भी ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह से इसकी इसकी बात किया जाता है। तो प्रेम की बात कहा जाता है। और भागवत में भी क्या बताया जा रहा है, भागवत में भी अप्रतिहता जिनात्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात जो श्लोक है, अहितु की अप्रतिहता। अर्थात आपको अहितु की रूप से भगवान की आपकी सेवा करने के लिए, कोई हेतु रखने के लिए नहीं बताया जा रहा है। किसी कॉज के लिए आप भगवान की सेवा करेंगे ऐसा नहीं। बिल्कुल सेल्फलेस होकर आप भगवान से प्रेम, अपना जो साध्य है, साध्य साधन क्या है, साध्य यही है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें। तो धर्म का जो सभी धर्म है वह सब एक ही बात कह रहे हैं। कोई अलग बात नहीं कहा जा रहा है। भगवान से प्रेम स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है। और साधन है कि भगवान की भक्ति करके ही हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बात है। तो यह संबंध किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। जीव का धर्म सेवा करना है। और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव की वृत्ति अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, भौतिक दास्ता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, तो ये सब प्रश्न है। देखिए, तो आपको ये प्रश्न शायद होगा कि तो फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। वो हम तो शूद्र क्षुद्र बहुत छोटा जीव है, हम कैसे भगवान की सेवा करें। अब प्रश्न हो सकता है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है, वो हम जैसे नालायक की सेवा कैसे लेंगे। तो आप सोच सकते हैं। तो वो उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा भौतिक दास्ता से। और जो हम इस भौतिक दास्ता में फंसे हैं, अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, और कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए, और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से कैसे मुक्त हुआ जाए जिस उपाधियों के वजह से हम दुख भोग रहे हैं। तो यह सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैज्ञानिक विधि से समझाई है। वैज्ञानिक विधि मतलब ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी थ्योरी बता दिए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन में लागू होगा। अगर जब हम प्रैक्टिकल मतलब, देखिए वैज्ञानिक विधि मतलब आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जैसा बताया गया है वैसा ही आएगा। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक विधि। तो ये बताया गया है, परित्राणाय साधूनां, श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्र चारण
से युक्त, पवित्र चारण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष अर्थात जो साधु पुरुष है वह क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मृत मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं, भगवत श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। 26 गुण होते हैं जो साधु होता है इसमें। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। तो देखिए, हम प्रभुपाद जी ने जो पहला श्लोक कोट किए थे उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि परित्राणाय साधुनाम, साधु की डेफिनेशन क्या है। जो श्लोक बताए थे हैं ना कि भगवान कब कब आते हैं, साधुओं की परित्राण के लिए आते हैं। क्यों आते हैं वो बताया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि साधु कौन है। फिर आपको प्रश्न होगा, अच्छा साधु कौन है फिर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साधु कौन है जिसमें 26 इस ऐसे क्षमाशीलता, दयालुता, समस्त प्राणियों के मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं, शांत चित्त होता है। इस तरह से 26 गुण होते हैं एक सदाचारी पुरुष में। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है, और भी साधु की डेफिनेशन बता रहे हैं। बिल्कुल आप चौंक जाएंगे ये श्लोक सुनकर। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिषा। फिर से एक बार बोलिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिषा। अपि चेत सुदुराचारो, अगर कोई व्यक्ति बहुत, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। साधु की डेफिनेशन बता रहे हैं। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि अपि चेतो सुदुराचारो, अगर वह अत्यंत सुदुराचारी तो बहुत दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, किंतु बट भजते माम अनन्य भाग, किंतु मेरी भजन अनन्य भाग अर्थात बिल्कुल एक मन से, और किसी में ना लेफ्ट ना राइट, केवल मेरे ही चरणों का आश्रय लिया हुआ है और केवल मेरी ही भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है अर्थात दुराचार नहीं जा रहा है तो किसी डेमिगॉड अर्थात कुछ किसी देवता के आश्रय ले लिए, या किसी किसी कोई ध्यान योग ज्ञान योग का आश्रय कर लिया, ऐसा नहीं। केवल मेरी ही भक्ति करता है। यद्यपि उसमें कुछ दुराचार है फिर भी वह इस दुराचार को हटाने के लिए कोई और प्रोसेस नहीं अपनाता, केवल भगवान की भक्ति ही करता है। उसे पता है कि देखिए ये सुदुराचारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि वह जानबूझकर अपने दुराचार अर्थात जो उससे गलतियां हो जा रही है वह अपने इस गलती को जानबूझकर कर रहा है, ऐसा नहीं है। उससे वो जो वो व्यक्ति, देखिए सोचिए कि मैं बहुत दुराचारी व्यक्ति हूँ मैं, और मैं हूँ ये देख लिया मैं जो बचपन से दुराचारी हूँ, और अब मुझे पता लगा कि भगवान की भक्ति करके ही मेरा उद्धार हो सकता है। तो क्या मैं भक्ति नहीं अपना सकता? तो क्या मैं भक्ति नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। मैं भक्ति कर सकता हूँ, या जो भी अत्यंत दुराचारी में पड़ा हुआ है फिर भी वह भी समझ ले कि मेरा उद्धार केवल भक्ति करके ही होगा। अर्थात भगवान की सेवा, नाम जप, कथा श्रवण, प्रसाद सेवन, और इनको करके ही मेरा उद्धार होगा, और कोई कोई प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से एक चित्त से अनन्य भाग मतलब ना ही अन्न, अनन्य मीन्स ना ही अन्न, और कोई मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो इस तरह का व्यक्ति, इसको कहते हैं अनन्य भाग। इस तरह से अगर व्यक्ति भजन करता है तो
वह उसको साधुरेवश्य मंतव्य, साधु ही मानो, साधु भी नहीं, साधु ही, केवल साधु ही मानो उसको। जैसे कोई 26 गुण वाला जो साधु है वैसा ही साधु मानो। हाँ। क्योंकि क्यों है साधु माने? तो कहते हैं सम्यक व्यवसित ही सह, सम्यक रूप से वे व्यवस्थित व्यवस्थित है, मतलब सम्यक रूप से बहुत अच्छे से संकल्प लिया है वह इसका जो ये संकल्प है कि मैं केवल भगवान की भक्ति ही करूंगा और उससे ही मेरा उद्धार होगा, इस संकल्प को भगवान अप्रिसिएट कर रहे हैं। और और इस भगवान उसको साधु डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसको साधु ही मानो, ये भगवान की आज्ञा है। हम्म। तो इस बात पर भी मैं फोकस करना चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो अपने अपने जो दुर्गुण से, पूर्व अभ्यास की वजह से उस दुर्गुण को छोड़ नहीं पा रहा है। सोचिए कोई बहुत मदिरा पान में बहुत आसक्त है, तो अब उसे पता लगा कि तो केवल भगवान की भक्ति करके मेरा उद्धार होगा। अब वह भगवान की केवल अनन्य भक्ति में लग गया है। अब जो उसका पूर्व जो संस्कार है, जो अभ्यास है, पूर्व अभ्यास, उस अभ्यास बस अगर कभी वो पी ले थोड़ा, मतलब वो अभ्यास बस उसे पता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो कभी अगर ऐसा कर ले, फिर भी उसको कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे तू तो भक्ति कर रहा है फिर भी ऐसा क्या कर रहा है। उसे ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। उसे भी पता है कि मैं बिल्कुल दुराचारी कर रहा हूँ, मुझे मेरे ये अच्छा नहीं है, किंतु वो अभ्यास बस हो गया है उससे, मतलब गलती से हो गया है। गलती से मीन्स अभ्यास बस, पूर्व संस्कार है, अब उस संस्कार बस हो गया, उसको लेकर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है, वैष्णव अपराध बन जाता है। क्योंकि वो आगे जाकर साधु, बिल्कुल साधु ही बन जाएगा, मतलब साधु ही है, वो साधु ही है, उसे साधु ही मानो। तो ये बात है। तो प्रभा जी अब क्या पढ़ बोल रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है, दूसरे के लिए वही अनैतिकता है। और जो एक व्यक्ति के लिए अनैक और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है, वही दूसरे के लिए नैतिकता है। जैसे हिंदू विचारधारा अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य देश में अर्थात विदेश में ये एक सामान्य बात है और वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता। तो विदेश में मदिरापान को कोई दिक्कत ही नहीं है, सामान्य बात है। ऐसा सुना जाता है कि विदेश में पानी का जो भाव है, तो पानी का जो वैल्यू है वह मदिरा से ज्यादा है, मदिरा कम है। तो इस तरह है। और भी एक बात बताना चाहता हूँ, ये नैतिकता अनैतिकता के बारे में। जैसे भारत में माता जी अपने पैर को ढके रहते हैं या शरीर को अच्छे से ढके रहते हैं, किंतु विदेश में बिल्कुल खुले रहते हैं, बिल्कुल खुला रखते हैं अपने पैर को, तो उसी को अब नैतिकता मानते हैं। भारत में बिल्कुल गर्हित है। यद्यपि अभी थोड़ा सा विकृत हो गया है, विदेशी ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है, फिर भी एक जनरल बता रहा है, सभी ऐसा नहीं, फिर भी अभी भी कुछ हद तक नैतिकता है अभी भी भारत में। हम्म। भारत में अभी भी नशा आदि को अभी भी अनैतिकता ही माना जाता है, यद्यपि बहुत हद तक अनैतिकता बढ़ गई है अभी। तो ये बात है। तो देखिए यहाँ पर सब लोग, सब साधु इकट्ठे हुए हैं और मदिरा पान कर रहे हैं। माता जी प्रभु जी सब, ये वो माता जी प्रभु जी बोलना भूल रहे हैं, अपराध हो जाएगा इनको तो ये बोलना नहीं चाहिए। सब लड़के लड़की लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और तो बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है इनके लिए। तो ये देखिए, ये जो नैतिकता अनैतिकता है, ये समय स्थान
परिस्थिति और सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, वो तो आप समझ ही गए हैं। जिसको यहाँ पर नैतिकता मान रहे हैं और वहां पर बिल्कुल उल्टा, पाश्चात्य देश में। तो ये स्थान काल पर निर्भर कर रहा है। जब आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत हद तक जो कन्वर्ट हो गए हैं, हमारा इंडिया भी अभी बहुत हद तक पाश्चात्य देश जैसा हो गया है। पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नैतिकता बचा है। तो उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि नैतिकता अनैतिकता यह समय स्थान परिस्थिति है, परिस्थिति चेंज हो गया है अभी। इसलिए धीरे धीरे सभी माता जी लोग भी अब ऐसे कर रहे हैं। हम्म। अभी तो सुना जाता है कि जो माता जी लोग भी, वो भी सिगरेट पीते हैं तो नशा आदि करते हैं, वो बिल्कुल समान हो गया। पहले तो देखिए, पहले पहले जो लड़के, जो सभी लोग, कोई नौकरी करना नहीं चाहता। आज से 50-60 साल पहले सब लोग खेती वगैरह करते थे, अपने आप ही सुखी सुखी थे, संतुष्ट थे। कोई कोई नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस नहीं करना चाहता था। किंतु अब देखिए, जिसके पास बहुत सारा संपत्ति है, फिर भी वो वह भी, उसके घर में भी नौकरी करने के लिए भेजा जाता है। और माताजी लोगों को तो अभी, माताजी प्रभु जी के कोई दिक्कत नहीं, सभी को भेजा जा रहा है। पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकला जाता था, अपने लज्जा को, अपने घर की लज्जा को अब बाहर क्यों भेजती है? उनके उनके पैसे से खाना है क्या? तो वो तो कुछ बस केवल नाम कमाने के लिए कि हमारी बेटी वो फला फला नौकरी करती है, तो इस तरह केवल कुछ नाम कमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल बेकार चीज है। आप अपने घर की जो लज्जा है उसको बाहर भेज कर वो किस किस से मिलेगी, कोई ठीक नहीं है। शी विल बी स्पॉइल्ड। हम्म। क्योंकि जगत ऐसा ही है, वो केवल शोषण करना है, शोषण की प्रवृत्ति है इस जगत में। हम्म। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए। अभी जो तथाकथित पेरेंट्स है, पता नहीं क्या दिमाग सब घूम गया है। मैं तो देखकर बहुत हैरान हो जाता हूँ। तो बिल्कुल फोर्स करते हैं। अगर वो लड़की अगर बहुत पढ़ी लिखी हो और नौकरी नहीं कर रही, तो अरे कहाँ से आ गई ये? इसको, ये कहाँ की आ गई, इसको निकालो घर से। तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब सोच रहे कि नैतिकता अनैतिकता तक कहाँ, बिल्कुल ऊपर नीच हो गया है, आकाश पाताल तफा डिफरेंस हो गया है। पहले जिसको बिल्कुल गर्हित माना जाता था, माता जी लोगों को बिल्कुल सम्मान से अपने घर में रखा जाता था, कितना सम्मान दिया जाता है। अभी देख, बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। तो सोच रहे हैं कि नैतिकता अनैतिकता कितना परिवर्तन हो गया है। एक समय जिसको हम, जो नैतिकता थी, अभी उसी को अनैतिक होगा, वही अभी अनैतिक हो गया है। और अभी, हाँ समझ रहे हैं, यू आर मस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से सिचुएशन के अनुसार, स्थान काल के अनुसार इस तरह से नैतिकता अनैतिक हो जाता है। किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती होती है। उपर्युक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। अब सोचिए, जो व्यक्ति इतना दुराचार कर रहा है, सोचिए एक व्यक्ति जो पाश्चात्य देश से है, वो तो बिल्कुल ऐसा कर रहा होगा, बिल्कुल नशा आदि उसके लिए नॉर्मल है। अब वह क्या भक्ति नहीं कर सकता है? वह क्या भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और उसे ऐसा, उसके ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि वो, आप तो ऐसे नशा आदि किए, इतना अवैध स्त्री संग किए, तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर वह भी ये सब छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो भी साधु ही, उनको साधु ही मानना चाहिए। अनन्य भक्ति, केवल अनन्य मीन्स और कोई रास्ता नहीं अपना रहा है, केवल भगवान कृष्ण के आश्रय लिए है। तो दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कारों के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो विशेष किसी केस में वह फंस गया है, किसी विशेष परिस्थिति में वह फंस गया है अपने पूर्व अभ्यासवश, तो उसे दुराचारी नहीं कहना चाहिए, वह साधु ही मानना चाहिए उसे।
भगवान कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, नहीं तो अपराध होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। हम्म। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम कम होने लगती है और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब इसके संबंध में एक कहानी है, आप सुनिए। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है, जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वह अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी करने की योजना बनाने लगा। किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, अतः यह ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका। अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामानों को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामानों को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैले में से मैं कुछ भी चुराना चाहता था, कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया है, पर चुराया कुछ नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। मतलब वह व्यवसाय से चोरी करता था, इसलिए वह अभ्यस्त था। और किंतु क्योंकि वह तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ स्थान में आया है, उसमें दिमाग में है कि मैं तीर्थ स्थान में आया हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सद्बुद्धि है। और वह अभ्यासवश चोरी कर बैठा, नहीं तो वो तो कुछ भी सामान चुरा कर भाग सकता था, किंतु वह अभ्यासवश ऐसा कर बैठा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मीन्स प्रकृष्ट रूपेण वृत्ति, अर्थात जिसकी बार बार उसी काम को किया है। अब अगर वह साधु के पथ को अपनाया है, साधु बनने का डिसाइड किया है, इस संकल्प को भगवान अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ, ये व्यक्ति एटलीस्ट चेंज होने के एक संकल्प तो लिया है। अब अब इसको शुद्ध करने का काम तो मेरा है, इसका दायित्व तो मेरा है। आप जब भगवान के नाम को ग्रहण किए, अपने जीवन में लाए, तो अब नाम का दायित्व है कि आपके जीवन में जितने कलमश है उसको उसकी सफाई करने का दायित्व नाम की है, नाम प्रभु की है। आपको बस सिंसियरली और रेगुलरली भगवान का नाम जप करना है। यद्यपि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं,
जिसने अपनी दुष्वृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत और भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय लिया है, निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोगवश वह कभी कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के कारण सामने प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता हो। मतलब संयोगवश या आदत के कारण वह यद्यपि कभी कभी असत प्रवृत्तियों के द्वारा असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता हो, इसका मतलब नहीं है कि वह साधु नहीं रह गया, वह हार गया। ऐसा नहीं है। इंद्रियां बलवान इंद्रिय ग्रामम, ऐसा कहा जाता है। जो इंद्रियों का गांव है वह बहुत बलवान होती है। कदाचित अपने पूर्व अभ्यासवश अगर गिर भी जाए वो, फिर भी उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह साधु नहीं है, वह साधु ही मानना चाहिए। आप केवल हरे कृष्ण मंत्र को, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम्म, आप अगर सिंसियरली, अगर रेगुलरली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो ग्रेजुअली, वेरी सुन, प्रभुपाद कहते हैं वेरी सुन, बहुत शीघ्र यह जो दुर्गुण है वह नष्ट हो जाएगा, और आप बिल्कुल परफेक्ट सेंट परसेंट साधु बन जाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो इस तरह का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उसे 100% अर्थात 100% साधु ही मानना चाहिए, उसकी समालोचना नहीं करनी चाहिए, तो वह अपराध होगा। उसे क्या मानना चाहिए? जो व्यक्ति इस तरह के प्रवृत्ति में है कि मैं भगवान की भक्ति ही करके शुद्ध होऊंगा, यद्यपि मुझ में कुछ दुर्गुण है, उसे हमें 100% साधु मानना चाहिए, अर्थात 100% साधु। ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आगे हम सुनेंगे कि इस तरह का प्रवृत्ति, अगर कोई इस तरह का संकल्प किया है तो, और भगवान क्यों उसे साधु ही मान रहे हैं, हम्म, क्यों मान रहे हैं, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे और हम सुनेंगे अगली चर्चा में। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण।